देहरादून में हाल ही में हुई बारिश के बाद दो बड़ी सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक और नंदा की चौकी पर करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल उद्घाटन के महज 16 दिन बाद ही अप्रोच रोड धंसने के कारण चर्चा में आ गया। वहीं दूसरी ओर 52 करोड़ रुपए की लागत से बनी मालदेवता सौंग डैम सड़क भी पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। इन दोनों घटनाओं ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नंदा के चौकी पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया गया था। अप्रोच रोड धंसने के बाद विभाग ने तत्काल मरम्मत कर यातायात बहाल कर दिया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल बने हुए हैं। वहीं मालदेवता से सौंग डैम तक बनाई जा रही डबल लेन सड़क पर भारी बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए। सिंचाई विभाग का कहना है कि पहाड़ी से आए मलबे और नालियां बंद होने के कारण पानी जमा हुआ, जिससे सड़क का हिस्सा प्रभावित हुआ। इन दोनों मामलों में एक और तथ्य चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों परियोजनाओं का निर्माण अलग अलग कंपनियों ने किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों कंपनियों के साझेदार एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसी आधार पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी निर्माण कार्य पहली बारिश भी नहीं झेल पाए। उनका कहना है कि यदि गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने में रोज आगे बढ़ रही है। जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार ने आज एक नया कारनामा कर दिया है, जिसका पता चलते ही मैं आपके बीच में आया हूं। नंदा की चौकी में 16 करोड़ से बने हुए पुल की जो एडजॉइनिंग रोड है, उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया 16 दिन में ही, जिसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि बीजेपी के पदाधिकारी जहां सभी चीज में संलिप्त हैं, पेपर लीक में इनके जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह और इनके पटवारी पेपर लीक में इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष मुख्य आरोपी, वहीं कई अन्य अंकिता भंडारी से लेकर तमाम केस आपके सामने हैं। अब नंदा की चौकी में बने हुए पुल से संबंधित इस मामले में जो 16 करोड़ की लागत से बना, बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति अरविंद भट्ट जी का नाम आ रहा है। अरविंद भट्ट जी के घर के एड्रेस में जो कंपनी है हिमालय कंस्ट्रक्शंस, उसका एड्रेस जो है रुचि भट्ट जी और अरविंद भट्ट जी के घर में है, और अरविंद भट्ट जी उस कंपनी में एक बड़े पद में आसीन है। तो ये आश्चर्यजनक है और मैं समझ रहा था कि सरकार इसको दबा रही है। कुछ मूर्धन्य पत्रकार जो बहादुर हैं, उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद भट्ट और रुचि भट्ट का नाम केवल कुछ बहादुर पत्रकार ही ले सके। दूसरा, मालदेवता से सौंग डैम के लिए जो रोड बनी है 52 करोड़ रुपए से, उसकी हालत आपने देखी होगी। हालत बद से बदतर है। 52 करोड़ रुपया इस रोड में लगा। मालदेवता सौंग डैम रोड की मैं बात कर रहा हूं। 52 करोड़ की इस रोड में आज जो हालात हैं वो देखने लायक है। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि दून एसोसिएट ने इस रोड को बनाया। दून एसोसिएट में भी बड़े पद पे बड़े हिस्सेदार जो है अरविंद भट्ट जी हैं। तो ये है बीजेपी की जीरो टॉलरेंस। धन्यवाद। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि नंदा के चौकी पुल मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं सिंचाई विभाग ने भी मालदेवता सड़क मामले की जांच के लिए समिति गठित की है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। हालांकि इन घटनाओं ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और यदि कहीं कमी पाई जाती है तो जवाबदेही कैसे तय होगी। लालकुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र स्थित परमा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंडरग्राउंड पानी की टंकी में एक साथ 5 जहरीले सांप मिले। घर के मालिक मथुरा दत्त टंकी की सफाई करने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, अंदर एक बड़ा सांप और उसके 4 बच्चे पानी में तैरते दिखाई दिए। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर सभी सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वन विभाग ने बरसात के मौसम में लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।